देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी कमेंट किए और आपका सवाल जो है वो नहीं आया, किसी कारणवश जो है छूट गया, तो आप दोबारा ज़रूर कमेंट करें। जो नया वीडियो आता है उस पर जो है कमेंट करने का प्रयास करें। हमारे फेसबुक पेज जो है, फेसबुक अगर आप यूज़ करते हैं तो आप सर्च करेंगे कंप्यूटर की 99, तो ऐसा पेज मिलेगा, उसको लाइक जरूर कर लें। ठीक है, अभी सवाल देखते हैं। बिहार लैंड रिकॉर्ड के पोर्टल पर भी चढ़ चुका है। इनका कहना है कि बिहार लैंड रिकॉर्ड का जो पोर्टल है उस पर भी इनका जो है ज़मीन है वो चढ़ चुका है ना, और उस पर भी जो है खाता खेसरा है ना चढ़ चुका है, उस पर भी खाता खेसरा नहीं दिखा रहा है ना, ये ऐसा बोल रहे हैं, दिखा रहा है, और केवल जमाबंदी नंबर है। ठीक है, खाता खेसरा नहीं दिखा रहा है। सर, मेरा कुछ ज़मीन है जिसका केवाला जमाबंदी नंबर है, खाता खेसरा कर्मचारी के यहाँ नहीं मिल रहा है, वहाँ पूरा तरह जो है फट चुका है। कर्मचारी के पास तो खाता खेसरा कहाँ से प्राप्त करें। ठीक है, देखिए, जमाबंदी अगर आपका जो नंबर है ना, अगर वो ऑनलाइन शो कर रहा है, मतलब है कि उस पर भी जो कर्मचारी का रिपोर्ट दिया गया। देखिए, बिहार में अब तो नया जो पोर्टल है वो आने वाला है, जल्द ही जो है एक नया पोर्टल जो है आएगा। जैसे ही सर्वे का काम कंप्लीट होगा तो बिहार में एक नया ज़मीन का एक तरह से पोर्टल आएगा, नए तरीके से सारा काम होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका देखिए जो अभी वर्तमान में पोर्टल है जमाबंदी, अगर आप उसका आपका शो कर रहा है, ठीक है, और आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो शो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आपका बहुत पहले का जमाबंदी है, अगर आपका एक तरह से पुराना रिकॉर्ड है, ठीक है, तो वो आप एक ये डिस्ट्रिक्ट से बन के आता है, पूरा रिपोर्ट जो कर्मचारी के पास आता है ना, बन के जो आता है, मतलब एक रजिस्टर इन्फॉर्मेशन जो आता है वो आता है कर्मचारी के पास से। ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट से, ठीक, एडीएम के पास। तो ये आप वहाँ से एक बार ट्राई कर सकते हैं क्या आपका इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। लेकिन जमाबंदी का जो बेसिकली इन्फॉर्मेशन होता है वो कर्मचारी के रजिस्टर में ही होता है। अब वो किसी कारण बस फट गया तो आप समझ सकते हैं कि वो सब, अगर ऐसा कोई अगर ऐसे कोई डायरेक्ट जवाब दे कि वहाँ पे ये चीज़ अब डॉक्यूमेंट फट गया या कोई कारण बस ये अब नहीं रहा, तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाती है। ठीक है, फिर भी आप देखेंगे कि रिपोर्ट जो होता है, हर रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है, हर एनुअल का रिपोर्ट भेजा जाता है, जमाबंदी जो भी इंफॉर्मेशन होता है। अब तो फिलहाल ऑनलाइन हो गया, सारा प्रोसेस ऑनलाइन जो है हो रहा है, लेकिन ये भेजना था पहले। तो अभी जाके आप जो है एक तरह से डिस्ट्रिक्ट में इस बात के लिए आप जो है एडीएम एसडीएम को ज़रूर आवेदन करें। ठीक है, कैसे आपके साथ समस्या है, और हो सकता है कि आपका वहाँ से कुछ निष्कर्ष निकल जाए और आपका सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो प्राप्त हो जाए आपको। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, पिताजी के नाम पर ऑनलाइन जीवित हैं, हमारे नाम पर जो है कटाना है, एक ही बेटा है तो कैसे होगा। देखिए, एक ही बेटा है तो फिर भी वंशावली ज़रूरत होता है, कि वंशावली यही साबित करने के लिए होता है, ठीक है, कि हम एक ही बेटे हैं। ठीक है, उसके बाद सारा एक कागज़ बना लेंगे, आप समझ सकते हैं, ज़मीन का पूरा इन्फॉर्मेशन। जैसे आप चाहें तो स्टाम्प पे भी कर सकते हैं, कोई बंटवारा नहीं करना है, कागज़ बना लेना है, अपना नाम मेंशन कर देना है। उसको अगर आप चाहें तो जो है एक तरह से कोई प्राइवेट अमीन से भी बनवा सकते हैं। ठीक, जो प्राइवेट अमीन मापी करने का काम करता है उससे सारा कुछ जो है तैयार करवा लें। अब ये करवाने के बाद जो है जो भी है आप दस्तखत कर लेंगे, और ये चीज़ आपके लिए जो है एक तरह से सीओ के पास जाना होगा। ठीक है, इसके लिए ना इसको आपको ऑनलाइन करना होगा, आपको वहाँ पे फिलहाल जाने की बात पड़ेगी, पहले ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन जो है आप जब करेंगे तो फिर आपका जो है दाखिल खारिज ऑनलाइन का प्रोसेस जो है वो चालू हो जाएगा। पिताजी आपका इसमें जो है दाखिल खारिज ऑनलाइन का प्रोसेस जो है वो चालू हो जाएगा, पिताजी आपका इसमें सपोर्ट कर देंगे। वो प्रोसेस जब आएगा, और जिस समय आएगा तो आप जो है वहाँ पे जाएंगे, जो जब आपका नंबर आएगा सीओ के वेरिफिकेशन के पास, तो आप शुद्धि पत्र लेने के लिए जाएंगे, तो उसमें आप और आपके पिताजी दोनों जाएंगे। ठीक है, और पिताजी सपोर्ट कर देंगे तो सारा कुछ आपके नाम पे ऑनलाइन आ जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल ये जो है वो देखते हैं। अगला सवाल है, ये पूछ रहे सर, मेरा जो है नानी के बाबा जो है ना, ये लोग 2 भाई थे, जिसमें एक को जो है एक को 2 लड़का और दूसरे नानी जो है वो अकेली थी, लड़का है ना, बच्चा नहीं था। तो नानी का जो है पापा अपने बेटी के नाम, मतलब मेरे नानी के नाम कर दिए। ठीक है, पर अलग जो है अलगा पड़ती जो है ना वो बल चल
है ना, ठीक है, बल कर लिया। इसमें मेरा जो हिस्सेदारी बनता है कि नहीं सर, आप जरूर बताएं। ठीक है, मैं नानी का पोता नहीं, जैसे आपने कहा सबसे पहले कि मेरा नानी का नाम जो है कर दिया, अगर आपके पास वो पेपर है ना, तब वो इसका जो है कोर्ट में वैल्यू होगा और कोर्ट में इससे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं, थोड़ा समय लगेगा, प्रोसेस लगेगा, आपको ये चीज़ उसको प्रूफ करना होगा। अगर आपके नाम वो कर दिया गया है, मतलब एक तरह से किसी के नाम पे कर दिया गया है, तब कोई छीन ले, ठीक है, वो एक तरह से ज़बरदस्ती करना हो गया। ठीक है, तो वो अपना एक अलग तरीका हो गया कि कोई उसको ज़बरदस्ती किया, मतलब वो आप समझ सकते हैं कि एक तरह से क्राइम है, लेकिन आप उसको हासिल कर सकते हैं। तो आपका जो प्रूफ है, अगर आपके नाम से जो किया है वो कागज़ आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको निकलवा सकते हैं अगर, ठीक है। और इसके लिए आपको जो है सिविल कोर्ट जाना होगा, वहाँ जाके कोई वकील से आप संपर्क करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। वहाँ पे वहीं से ये संभव है, कोर्ट से ही संभव होगा कि आप डायरेक्टली उसको अगर हासिल कर सकते हैं, अगर वो किसी दूसरे के कब्जे में है तो। ये पूछ रहे हैं, राम चौधरी का ज़मीन 5 कट्ठा है, श्याम जो है ततमा को ज़मीन रजिस्ट्री कर दिया। 1964 में श्याम जो है ततमा 1964 से 2021 तक दाखिल खारिज नहीं करा सका, है ना। राम चौधरी को 2 लड़का शिव चौधरी और दयानंद चौधरी दोनों अपना अपना नाम से जमाबंदी कायम कर लिया। अब यह बताइए कि श्याम ततमा का केवाला का क्या होगा। इस बात पर विचार करके जो है वीडियो अच्छा बनाइए। ठीक है, नीतीश कुमार जी इस पे वीडियो भी बना देंगे। ठीक है, आपका जो ठीक है जमाबंदी से रिलेटेड है वो वीडियो भी बना देंगे, लेकिन हम आपका सवाल का जवाब भी दे देते हैं। आप जो है इसके लिए DCLR कोर्ट में जो है उस दाखिल खारिज के लिए जो है सबसे पहले आपको जाना चाहिए। और जो दाखिल खारिज आपने नहीं कराया और जमाबंदी कायम हो गया, अभी आप करेंगे, हो सकता है तो CO के थ्रू रिजेक्ट भी हो जाएगा। तो ये जब है तो अगर दाखिल खारिज जो है आप ऑनलाइन करके आप जो है एक तरह से DCLR कोर्ट में आवेदन करें। उसके बाद जो राम चौधरी हैं उनका 2 जो लड़का है उनको नोटिस जाएगा और उसको ये जवाब देना पड़ेगा कि अगर उनके पिताजी ये ज़मीन जो है रजिस्ट्री कर दिया है तो आपने जमाबंदी किस आधार पे कराया। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कोई जमाबंदी करा लिया, कुछ भी करा लिया, लेकिन मेन जब वो ज़मीन पहले ही बिक चुका है, रजिस्ट्री हो चुका है। ठीक है, एक चीज़ त्रुटि बहुत बड़ा हुआ कि उन्होंने इतना दिन से दाखिल खारिज नहीं कराया। ठीक है, ये नहीं कराया, लेकिन ऐसे इसका मतलब ये नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए परेशानी आ गया, अगर ऐसा वो कराए रहते तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होता, किसी कारण बस वो नहीं करा सके तो, लेकिन ये समस्या यहाँ पे उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो इसलिए ये बेहतर यहाँ पे एक उपाय है। वैसे आगे जो है इस पे सारा उपाय जो है इस तरीके का जो है किस तरीके से रजिस्ट्री से संबंधित जो भी सवाल होगा वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये पूछ रहे हैं, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर दें। मैं बहुत जो है बुरे दौर में हूँ। एक्चुअली मेरे जो है बड़े पापा ने गलत तरीके से मेरे हिस्से की ज़मीन का जो है कर्मचारी से मिलकर पहले रसीद कटवाया, फिर पूरी ज़मीन को अपनी छोटी बहू के नाम रजिस्ट्री कर दिया। पर जब हम लोगों को इस बात का पता चला तो हम लोग CO से मिले और उन्हें कहा कि आप मेरे नाम से एक एप्लीकेशन मुझे दीजिए जिससे लिखा हो कि जमाबंदी पर मेरा नाम छूट गया है, जिसको है ना जोड़ा जाए, क्योंकि मैं जो है फलाना का छोटा जो है यहाँ पे हूँ। ठीक है, आधे ज़मीन पर मेरा हक बनता है। फिर CO ने CI को कर्मचारी को जो है वो जांच रिपोर्ट गया, ये फलाना का छोटा जो है पुत्र है, इसलिए इनका नाम जमाबंदी संख्या पर जोड़ने में कोई जो है आपत्ति नहीं है। और फिर CO ने हमारे पिताजी के नाम भी रजिस्टर 2 पर चढ़ाकर एक जो है यह मालगुजारी रसीद जिस पर मेरा बड़े पापा और मेरे पापा का नाम दर्ज है। अब आगे रजिस्ट्री कैंसिल करवाना है क्योंकि उसमें पूरा ज़मीन को जो है बेचा गया है, जबकि जो है आधे पर जो है यहाँ पे मेरा नाम और राइट है। अब जो है जगह भी बढ़ गया है तो हमारा अभी कब्जा भी नहीं है, क्योंकि मेरे पापा और जो है मैं बाहर नौकरी करते हैं और जब भी वहाँ जाते हैं तो वो लोग जो है जगह लड़ाई करते हैं और थोड़े दिन पहले बड़े पापा का निधन भी हो गया है। हाँ बिल्कुल, बहुत बेहतर सवाल आपने भी हो गया है।
हाँ बिल्कुल, बहुत बेहतर सवाल आपने किया। मैंने आपका सारा बात जो है वो समझ लिया। हम आपको जो है अभी फ़िलहाल देखिए, सबसे बड़ी एक बात है कि आप बाहर रहते हैं, वो यहाँ पे जो है बाहर रहने वाली बात है, लेकिन थोड़ा सा आपको इस पर टाइम देना होगा उसको कैंसिल कराने के लिए। ठीक है, देखें इस बात का अगर आपका सारा जो एक तरह से है, इसके लिए आप जो है कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। कोर्ट का सहारा के लिए आप यहाँ पे जब सब कुछ आपका सही है, आपका रसीद कट गया, जमाबंदी हो गया, तो रजिस्ट्री जो है आपको आप कैंसिल कराना है सबसे पहले। तो आप जो है इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जा सकते हैं, जैसे एडीएम कोर्ट हो गया, एसडीएम हो गया, इस लेवल तक जो है आप यहाँ पे जा सकते हैं। और सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद जो है वो कैंसिलेशन का वहाँ से आपको ऑर्डर होगा तो वो वहाँ से रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, और वहाँ पे अगर उसका कोई भी तरह का अभी एक तरह से उस ज़मीन का दाखिल खारिज भी नहीं हुआ तो एक तरह से आप उसको कैंसिल नहीं समझिए, फिर भी लेकिन रजिस्ट्री भी कैंसिल कराना का वर्तमान में आप रसीद कटाइए। दूसरी चीज़ एक है कि आप अब कहेंगे कि अगर मेरा कब्जा नहीं है तो कब्जा अधिकारियों के द्वारा हो सकता है कि आपको मान लेते हैं, अगर किसी भी प्लॉट पर आपका कब्जा नहीं है तो हो सकता है अधिकारी के द्वारा, अगर हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा लूजली प्रोसेस हो, तो दूसरा उपाय होता है वो सिविल कोर्ट का। सिविल कोर्ट का आदेश मिलने के बाद जो है वो अधिकारी को भी पावर मिल जाता है और वहाँ से आदेश होने के बाद जो है आप कब्जा भी आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो दोनों विकल्प है आपके पास। देखिए यहाँ से दोनों चीज़ संभव है। मतलब अगर आप बात करें तो बेस्ट सॉल्यूशन सिविल कोर्ट है। थोड़ा टाइम लगेगा, खर्च भी हो सकता है कम ही लगे, आपको टाइम लगेगा, लेकिन जो है दूसरे पक्ष को उस बात का जवाब देना होगा कि आपने उस ज़मीन को क्यों यूज कर रहे हैं जबकि उनका है। और रही बात वहाँ पे रजिस्ट्री की, तो वो एक तरह से आपको दिखाना होगा कि इसको गलत तरीके से किया गया। ठीक है, तो फिर वो आपका जो है सारा कुछ सही हो जाएगा और कब्जा के लिए भी जो है एक तरह से आपको वहाँ पे आदेश जारी हो जाएगा। ठीक है, हमारे नाम पर है, ज़मीन जो है हमारे नाम पर है और थोड़ा उसमें बंजर है, तो वह बोल रहा है कि जो हम की ज़मीन जो है हम जो हमारे नाम पर है, अभी फर्जी कागज़ बनवा जो है हमारे नाम पर ज़मीन। इसका उपाय देखिए, उपाय सबसे बेस्ट यही है कि जो एक तरह से जो बंजर है, और इसका जो एक तरह से अगर आपको ऐसा कोई दिक्कत है तो अगर बंजर भी होगा तो आपका वो खतियान में जो है मेंशन होना चाहिए। ठीक है, खतियान में मेंशन होगा ही, अगर आपका है तो खतियान में वो चीज़ होगा, अगर मेंशन तो ठीक है। नहीं, अगर आपने भी उसका कागज़ नहीं बनवाया तो आप सीओ से मिलकर अगर आपके दखल में है तो उसका बंदोबस्त करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको उपाय यही है कि सीओ को ही पहले आवेदन करें। ठीक है, और सारा बात बताएं, और सबसे ये बात जरूर मेंशन करें कि वो चीज़ अभी वर्तमान में आपके दखल में है और बहुत दिन से दखल में है। ये पूछ रहे हैं कि मेरे परबाबा एक ज़मीन 1937 में लिए थे और उस समय ये ज़मीन मेरे कब्जे में उस समय से मेरे ज़मीन जो है मेरे कब्जे में है, रसीद कट रहा है, मेरे जो है दादी के नाम से ऑनलाइन भी कट रहा है, मगर कोई जो है वो खतियान दूसरे के नाम से हो जो है बोला कि हमें ज़मीन जबरन जो है उठने नहीं दे रहा है। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो है पेपर में पास है रजिस्ट्री का। देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अब वर्तमान में अगर आपका रसीद कट रहा है ना, सब कुछ अगर है अभी वर्तमान जो है यहाँ सब कुछ अभी वर्तमान स्थिति में है, तो किसी के खतियान में होने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपका ज़मीन का जो रजिस्ट्री का पेपर है उसको वेरीफाई कर लें। मतलब एक बार आपका वो हो सकता है आपका वो सही होगा, उस आधार पे जो है ज़मीन का रसीद जो है कट रहा है। अगर आप जो है सबसे पहले अगर वो आपको जबरन कोई परेशान करता है तो आप इसके लिए एसडीओ के पास आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से पास आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से प्रशासनिक तौर पे जो है नोटिस जाएगा और उसको जवाब माना जाएगा कि आप किस आधार पे कर रहे हैं, क्या आपके पास प्रूफ है, क्या ये है, और जो है आपका भी देख पक्ष जो है वहाँ पे सुना जाएगा। तो वो जो एक होता है कि बहुत ऐसे विचारधारा के लोग ही होते हैं जिनका काम होता है परेशान करना, और वो जीवन में मतलब इसीलिए जन्म ही उनका हुआ है, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। और आपका जो है जन्म जो एक तरह से उनका सामना करने के लिए जन्म हुआ है, तो इसलिए वो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए पीछे भी नहीं हटना है और जो है एक तरह से डटे भी रहना है। ये पूछ रहे हैं कि जो है कि सर मेरा जो है दादाजी जो है 3 भाई थे, तीनों ने अपने अपने नाम पर ज़मीन कराए थे, बंटवारा मेरा जो है और हुआ है, तो मेरे हिस्से में मेरा दादाजी के जो है यहाँ पे भाई है ना, चचेरे दादाजी के नाम वाला ज़मीन मेरे हिस्से में पड़ा है।
अब हमें जो है हम कौन सा ज़मीन बेचें और कैसे बेचें। नहीं देखिए, जमाबंदी अगर आपके नाम से हो गया है, हिस्से में पड़ा और जमा, ठीक किसी के नाम ज़मीन है, जमाबंदी उस आदमी से सपोर्ट करवा लीजिए। सपोर्ट करवाने के बाद ज़मीन का जमाबंदी जो है एक तरह से वो आपके नाम से अगर हो जाता है तो आप अपना हिस्से का ज़मीन बेच सकते हैं, कोई तरह का यहाँ पे त्रुटि नहीं होगा, लेकिन उसका जमाबंदी आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज़ ज़रूर करवा लें। ज़मीन का जो जमाबंदी है वो जो है ज़रूर अपने नाम से करवा लेगा। आपको किसी के नाम का ज़मीन अगर हिस्से में पड़ा है और जमाबंदी आपके नाम से हो गया तो आप उसके मालिक हैं, आप उसको आसानी से बेच सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर देखिए एक चीज़ होता है कि अगर मान लेते हैं वो आपको नहीं देने के लिए अब तैयार है, नहीं सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आप तो उसके लिए ग्राम सरपंच का सहारा ले सकते हैं, पंचायत करा सकते हैं कि आप ऐसे ऐसे हैं, हम ज़मीन बेचेंगे, तो हम तो वो फिर दूसरा भी ज़मीन लिख सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो इसलिए जमाबंदी मेरे नाम से अगर हो जाता है, आपके नाम से हो जाता है, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोगों का वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।